गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आज हमारी क्लास का 29th डे है। ठीक है, और आज हम ईवीएस का एक लेसन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम ने आपको रीड करने के लिए दिया गया था वो लेसन, तो आज उसको कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है वो लेसन। ये है हमारा लेसन, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मतलब हम अपनी बॉडी के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को हम। ठीक है, बॉडी के बारे में पढ़ेंगे हम अपनी। देखिए क्या लिखा है, होल्ड योर वेस्ट रिस्ट एंड प्रेस टाइटली। इज योर रिस्ट हार्ड और सॉफ्ट? रिस्ट क्या होती है? आपकी कलाई, ये वाली। आप इसको ऐसे पकड़िए। ठीक है, अब बताइए कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, नाउ प्लेस अ हैंड ऑन योर स्टमक एंड प्रेस। अपना हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रखिए और उसे दबाइए। ठीक है, और बताइए कि आपका स्टमक जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। ठीक है, रिस्ट पे जब प्रेस करेंगे तो वो हार्ड लगेगी, और स्टमक को जब आप प्रेस करेंगे तो आपको सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा वो। ठीक है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स। जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी जो बॉडी है, वो किस चीज़ से बनी हुई है? बोन्स, हड्डियों से, और मसल्स, मांसपेशियों से बनी हुई है। ठीक है, बोन्स आर हार्ड वाइल मसल्स आर सॉफ्ट। अब जो बोन्स होती हैं, जो हड्डियां होती है, वो हार्ड होती हैं, वो सख्त होती है। ठीक है, और जो हमारी मसल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। बोन्स आर द हार्ड सब्सटेंस दैट गिव शेप टू द ह्यूमन बॉडी। जो बोन्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस, मतलब एक ठोस चीज से बनी होती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा शरीर आकार लेता है। अगर हमारी बॉडी में बोन्स नहीं होती तो हम सीधे नहीं खड़े हो पाते। ठीक है, जैसे कि आप एक बलून ले लो, गुब्बारा। जैसे गुब्बारे में हवा भरती जाती है वो फैलता जाता है नीचे की तरफ, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी में भी कोई बोन नहीं होती तो हम भी ऐसे फैले फैले से होते। जो हमारी बोन्स है वो हमको एक ढांचा प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो हम सीधे खड़े हो पाते हैं उसी की वजह से है। ऑल द बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी जॉइन टू मेक द ह्यूमन स्केलेटन। जब जो हमारी अलग अलग हड्डियां हैं सब मिल जाती हैं तो एक ह्यूमन स्केलेटन, मतलब एक मनुष्य का ढांचा बन जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप सब? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, इनकी मदद से हम हमारे आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों को पता लगाते हैं हम। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स किस काम में आते हैं? ये हमारे शरीर के अंग हैं जो कि हमारी सहायता करते हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है उसको जानने में। ठीक है, आवर बॉडी हेल्प अस टू कनेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी जो है, वो हमें बाहर की दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। किस तरह से? वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, और ये हम सेंस ऑर्गन्स की सहायता से करते हैं। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? 5। ठीक है, सबसे पहले कौन सा है? आईज। आईज आप सभी को पता है, हमारी आंखें। ठीक है, ये भी एक सेंस ऑर्गन है, क्योंकि ये भी हमें बाहर की चीज़ों को समझने में मदद करती है। किस तरह से? देखिए, आवर आईज हेल्प अस टू सी, दे आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। ठीक है, आवर आईज, हमारी जो आंखें हैं वो किस चीज़ में मदद करती है? देखने में। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? बचा के रखना। दे आर प्रोटेक्टेड बाय आईलिड्स। ठीक है, ये हमारी आंख है, देखिए पूरी। आईलिड्स क्या होती है? पलकें। जो हमारी पलकें होती हैं आंखों की, देखो, इसे आईलिड्स कहा जाता है। ठीक है, आई लैशिश। आई लैशिश क्या कहा, किसे कहा जाता है? जो हमारी पलकों पे जो बाल होते हैं इन्हें कहा जाता है आई लैशिश। ठीक है, दीज प्रिवेंट द डस्ट फ्रॉम एंटरिंग इन।
इफ डस्ट गेट इनटू आवर आईज वी गेट टीयर्स विच रिमूव द डस्ट। ठीक है, जो हमारे आई लैशेज हैं, आई लिड है, ये किस चीज़ से मदद करते हैं, ताकि धूल मिट्टी हमारी आंखों में ना जाए। ठीक है, जब भी धूल मिट्टी हो उड़ रही होती है तो हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि जो वहाँ की धूल मिट्टी है वो हमारी आंखों में ना जाए। ठीक है, और अगर यदि हमारी आंखों में धूल मिट्टी चली भी जाती है तो हमारे आंसू जो होते हैं, ठीक है, उनसे वो धूल मिट्टी बाहर निकल भी जाती है। ठीक है, टीयर्स ऑल्सो कीप आवर आईज वेट ऑल द टाइम, ब्लाइंड पीपल कैन नॉट सी। जो टीयर्स होते हैं, जो आंसू होते हैं, वो हमारी आंखों को गीला रखते हैं हमेशा। ठीक है, ताकि वो सूखे ना। और जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो देख नहीं सकते, जो अंधे होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। ठीक है, आप सब देख सकते हैं अपनी आंखों को अपने किसी भी शीशे में खड़े होके। ठीक है, आपको क्या क्या दिखाई देगा, उसमें एक आई होगी, आई लेड्स होंगी और आई लैशेज होंगे। ठीक है, आप सबको याद होना चाहिए कि ये सब क्या चीज़ क्या होती है, किसका नाम क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए दूसरा सेंस ऑर्गन क्या है, ईयर्स। ईयर्स, ठीक है, सबसे पहले क्या था, आईज, अब ईयर। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड। जो हमारे कान है किस चीज में मदद करते हैं, ये हमें आवाज सुनने में मदद करते हैं। वी कैन ऑल्सो जज द डायरेक्शन ऑफ साउंड विद देयर हेल्प। और हम इन्हीं की मदद से यही पता लगा सकते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है। डेफ पीपल कैन नॉट हियर। डेफ कौन होता है, बहरा। जो बहरा होता है वो सुन नहीं सकता। ठीक है, दो चीज पढ़ ली हमने, आईज और ईयर्स। अब तीसरी सेंस ऑर्गन क्या है हमारी, नोज। ठीक है, ये नोज के बारे में पढ़ते हैं अब हम। आवर नोज हेल्प्स अस टू ब्रीथ एंड स्मेल। ठीक है, जो हमारी नोज है वो किस किस काम में मदद करती है हमारी, ब्रीथ, सांस लेने में, और स्मेल, और सूंघने में। ठीक है, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड फाउल स्मेल। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, फर्क करना दोनों में। ठीक है, जो हमारी नोज है वही गुड अच्छी स्मेल और फाउल मतलब बेकार स्मेल बदबू में अंतर कर पाती है। ठीक है, when we have a cold our nose loses the ability to smell। और जब भी हमें कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो हमारी नाक से, सॉरी, हमारी जो नाक है वो सूंघने की क्षमता उसकी कम हो जाती है। जब भी किसी को जुकाम होता है तो वो अच्छे से सूंघ के बता नहीं पाता कि इसकी स्मेल कैसी है। ठीक है, अब जो दूसरी हमारी सेंस ऑर्गन है वो क्या है, टंग। टंग क्या होती है, जीभ। ठीक है, आइए देखते हैं ये किस तरह से मदद करती है हमारी। आवर टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट द फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड। हमारी जो जीभ होती है इसके ऊपर छोटे छोटे टेस्ट बर्ड्स होती हैं। ठीक है, टेस्ट बर्ड से कह सकते हैं छोटे छोटे दाने से होते हैं। ठीक है, जो कि हमें फूड को, जो भी हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट करने में मदद करती है वो। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव द फूड इन द माउथ। और क्या क्या मदद करती है टंग हमारी, हमारे मुंह में जो खाना होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह करने में भी वो मदद करती है। च्यू इट प्रॉपर्ली, ताकि जो खाना है वो सही से चबाया जा सके। आवर टंग हेल्प ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। अब जो हमारी टंग है वो हमारे बोलने में भी हमारी मदद करती है। ठीक है, क्या क्या काम हो गया टंग का, सबसे पहला ये हमें खाने को टेस्ट करने में मदद करती है। दूसरा, ये खाने को इधर उधर पूरे मुंह में फैलाती है ताकि उसको सही से चबाया जा सके। तीसरा, ये हमें बोलने में मदद करती है। जब भी आप बोलते हैं आप देख सकते हैं शीशे में खड़े होके कि आपकी जो टंग है वो ऊपर नीचे आगे पीछे होती रहती है, जिसकी वजह से हम सही से बोल पाते हैं। ठीक है,
से द फॉलोइंग सेंटेंस वेरी स्लोली एंड नोटिस हाउ मेनी टाइम्स योर टंग मूव्स। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा है इसको धीरे धीरे बोलिए। पिटर पैटर, पिटर पैटर, रेन ड्रॉप। और अपनी टंग को फील करिए, इसको बोलते समय अपनी टंग को फील करिए कि आपकी टंग कहाँ कहाँ मूव कर रही है। दोबारा बोलिए। पिटर पैटर, पिटर पैटर, रेन ड्रॉप। महसूस कर सकते हैं आप सब अपनी टंग कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर टच हो रही है ना। तो टंग हमें बोलने में मदद करती है। देखिए अगला सेंस ऑर्गन कौन सा है? स्किन। स्किन क्या होती है? हमारी त्वचा, हमारी खाल, जो ये सब होती है ना, हमारी खाल, ये सब हमारी खाल होती है। ठीक है। आवर स्किन कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन। इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब जो हमारी स्किन क्या करती है? ये कवर, ढकती है और प्रोटेक्ट करती है, बचाती है किसको? हमारे शरीर के जो अंदर के जो अंग हैं उनको बचाती है ये। ठीक है, ये हमारी बॉडी की सबसे बड़ा ऑर्गन भी यही होता है। ठीक है। इट हेल्प अस टू फील। और जो स्किन होती है हमें फील करने में मदद करती है। जैसे ठंड लग रही है तो हमें बॉडी पे ठंड लगती है, स्किन पे ठंड लगती है। गर्मी लगती है तो हमें बॉडी पे गर्मी लगती है। कोई चीज़ हमें चुभाता है तो हमें बॉडी पे फील होता है। ठीक है, ये सब स्किन पे फील होता है सब कुछ। ठीक है, तो हमने 5 सेंस ऑर्गन्स पढ़ लिए। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? आईज, जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद ईयर्स, जो हमें सुनने में मदद करती है। उसके बाद नोज, जो हमें स्मेल करने में मदद करती है। ठीक है, और सांस लेने में मदद करती है। उसके बाद फोर्थ हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद फोर्थ है हमारी टंग। ठीक है, टंग हमारे किस किस काम आती है? खाने को पूरे मुंह में मिक्स करने के काम आती है, फूड को टेस्ट करने के काम आती है और बोलने के काम आती है। और लास्ट कौन सी पढ़ी हमने? स्किन। स्किन क्या करती है? हमारे जो शरीर के अंदर के जो अंग हैं उनको सेफ्टी करती है, सेफ रखती है। और हमें इस फीलिंग, जो भी कुछ फील होता है, ठंडा, सर्दी, गर्मी, दर्द, चुभना, कुछ, ये सब हमारी स्किन से ही फील होता है। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं आगे। फिर इन द ब्लैंक्स देखते हैं। द आईज आर प्रोटेक्टेड बाय, जो हमारी आईज है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? आईलिड्स एंड आईलैशेस। ईयर्स हेल्प अस टू जज द डैश ऑफ साउंड। ईयर हमें साउंड की डायरेक्शन को जज करने में मदद करता है। आवर नोज हेल्प अस टू, हमारी नोज किस किस काम में मदद करती है? ब्रीथ करने में और स्मेल करने में। द टंग टेस्ट विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? स्किन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा ऑर्गन क्या है? ब्रेन। ये हमारे शरीर का एक पार्ट है। ठीक है, ब्रेन। देखिए किस काम आता है हमारा ब्रेन। द ब्रेन इज द थिंकिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारा जो ब्रेन है वो क्या काम करता है? थिंकिंग, मतलब जो भी कुछ सोचना होता है हमारी बॉडी में, वो सारा सोचने का काम हमारा ब्रेन करता है, हमारा दिमाग जो कि हमारे सिर के अंदर है। ठीक है। इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट एंड डेलिकेट मैटर। ठीक है, किस किस चीज से बना होता है? बिल्कुल सॉफ्ट, नाजुक और मुलायम चीजों से ये बना होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड स्कल। जो हमारे ब्रेन है उसको कौन रक्षा करता है, कौन प्रोटेक्ट करता है उसको? हमारा हार्ड स्कल, जो हमारी खोपड़ी कहा जाता है इसे। जिस सबसे पहले आप अपना हाथ लेके जाइए अपने हेड के ऊपर। आपको सॉफ्ट लगता है या हार्ड लगता है? बताइए, आपको सॉफ्ट महसूस हो रहा है या हार्ड? आपको हार्ड महसूस होगा। ठीक है, ये स्कल है। जो हार्ड चीज़ है ये स्कल है, और जो हमारा ब्रेन है वो उसके अंदर है। ठीक है, जो हमारी हार्ड चीज़ है ये उसको प्रोटेक्ट करती है। इट कंट्रोल्स द ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्रेन है हमारी पूरी बॉडी के जो फंक्शन है, जो जो काम करती है हमारी बॉडी, वो सब वो कंट्रोल करता है। ठीक है। यू कैन पैट योर हेड लाइटली टू फील द स्कल।
अब अपने सर पे हाथ रख के ऐसे टच करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको हार्ड हार्ड फील होगा, हार्ड फील होगा। ठीक है, ब्रेन हो गया। अगला देखिए स्टमक। स्टमक क्या होता है? हमारा पेट। द फूड दैट वी च्यू इन आवर माउथ गोज डाउन अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप इनटू अ बैग लाइक ऑर्गन कॉल्ड स्टमक। आप जो भी कुछ खाते हैं, जैसे कि उसको चबाने के बाद वो सीधा एक लंबी सी ट्यूब से होते हुए, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, बच्चे ने एप्पल खाया, वो चबाने के बाद एक लंबी सी ट्यूब से होके एक थैले ऐसी जगह में चला जाता है जिसको स्टमक कहा जाता है। ठीक है, आवर स्टमक एक्सपेंड्स व्हेन इट इज फुल ऑफ फूड। जब हमारा पेट, स्टमक खाने से भरा होता है तो वो फूल जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, इट स्टोर द फूड फॉर सम टाइम। वो कुछ समय के लिए खाने को स्टोर कर लेता है। ठीक है, व्हेन एम्प्टी इट मेक्स अ रंबलिंग नॉइज। और जब भी हमारा पेट खाली होता है तो गुड़गुड़ की आवाज़ करता है। ठीक है, आपने फील किया होगा जब आप भूखे होते हैं तो आपके पेट से अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आती हैं। देखिए अगला क्या है? लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? फेफड़े हमारे। ठीक है, हमारी बॉडी में फेफड़े होते हैं, लंग्स वो इस साइड होते हैं। ठीक है, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लंग्स हैं हमारे। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, टेक अ डीप ब्रेथ। अपने हाथों को अपने चेस्ट पे रखिए ऐसे। ठीक है, और फिर एक लंबी सी सांस लीजिए। आप कुछ फील करेंगे कि कुछ एक्सपेंड कर रहा है, कुछ फूल रहा है और कुछ कम हो रहा है। ठीक है, वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज। हम जो सांस लेते हैं, हवा जो अंदर लेते हैं अपनी नोज के थ्रू अंदर लेते हैं। इट गोज इन टू आवर लंग्स थ्रू द विंड पाइप। देखिए पिक्चर में, ये नोज है, नोज से हमने सांस ली और ये, ठीक है, नोज से हमने सांस ली और ये विंड पाइप श्वास नली के माध्यम से होते हुए हमारे नीचे तक आ गई और फिर ये लंग्स में बढ़ जाती है। ठीक है, द लंग्स एक्सपेंड व्हेन फुल ऑफ एयर। जब लंग्स के अंदर हमारे फेफड़ों में हवा भर जाती है तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, फूल जाते हैं। दे क्विकली एब्जॉर्ब ऑल द ऑक्सीजन फ्रॉम दिस एयर एंड रिटर्न द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। अब लंग्स क्या करते हैं? जो हमने सांस अंदर ली उसमें से ऑक्सीजन को अलग कर देते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भर देते हैं ताकि ऑक्सीजन पूरी बॉडी में चला जाए और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के हमारी नाक से बाहर आ जाती है। ठीक है, जब हम हवा अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में अलग हो जाती है और उसके कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाती है और हमारी नाक से बाहर निकल जाती है। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ब्रीथ आउट। और यही कार्बन डाइऑक्साइड हम नाक से बाहर निकाल देते हैं, अगेन थ्रू आवर नोज। ठीक है, हमारी नाक से ही बाहर निकाल देते हैं। द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वी ब्रीद आउट। जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हमारी जो लंग्स है वो सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वो सांस सारी बाहर छोड़ देते हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तो वो फूल जाते हैं क्योंकि उनमें हवा भर जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं आप सर? अगला देखिए, अगला क्या है? हार्ट। ये है हमारा अगला पार्ट, क्या है? हार्ट। द हार्ट इज द साइज ऑफ आवर फिस्ट। जो हमारा हार्ट होता है, मतलब हमारा दिल, किस साइज का होता है? हमारी फिस्ट। फिस्ट क्या होती है? मुट्ठी। आप सब मुट्ठी बनाइए ऐसे। ठीक है, तो जो आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, वो इतना ही बड़ा है। ठीक है, जितनी बड़ी आपकी मुट्ठी होती है उतना ही बड़ा आपका हार्ट होता है। ठीक है, देखिए क्या काम करता है हार्ट। इट पंप्स ब्लड टू द होल बॉडी। पूरी बॉडी को ये ब्लड देता है। ठीक है, जो पूरी बॉडी होती है उसको ब्लड सप्लाई करता है। जैसे आपके कूलर में मोटर होती है ना, वो मोटर सारी जालियों में पानी देती है, उसी तरह से हमारा जो हार्ट है वो भी एक पंप की तरह काम करता है।
वो खून को हमारी पूरी बॉडी में पहुंचाता है। While hands, arms, legs, etc. are all external parts of our body, the organs like brain, lungs and heart are inside our body. They are called internal organs. देखिए ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन्स और एक होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या होते हैं? वो सारे ऑर्गन जो कि हमारी बॉडी पे बाहर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बाहरी यंत्र जो भी हैं हमारे शरीर में। जैसे कि आप सामने वाले की बॉडी में क्या क्या देख सकते हैं? उसकी आईज देख सकते हैं, उसका हेड देख सकते हैं, माउथ देख सकते हैं, हैंड, लेग्स, ठीक है, ये सब देख सकते हैं। तो ये सब क्या है? एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। और वो ऑर्गन जो आपको सामने वाले की बॉडी में दिखाई नहीं देते, जैसे कि उसका ब्रेन, उसका दिमाग, उसके लंग्स, उसका स्टमक, हार्ट, ये सब आप देख सकते हैं सामने वाले की बॉडी में? नहीं देख सकते ना। तो ये सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स, ये अंदरूनी अंग है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब अंदरूनी अंग, अंदर के अंग, और एक्सटर्नल ऑर्गन्स मतलब बाहर के अंग। जो दिखाई देते हैं हमें बाहर से वो सारे एक्सटर्नल ऑर्गन, और जो हमारी बॉडी के जो अंदर हैं वो सब इंटरनल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। देखिए क्या क्या दे रखा है। ब्रेन इज अ थिंकिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हमारा ब्रेन होता है वो सोचने के काम आता है। द स्टमक स्टोर्स द फूड। जो स्टमक होता है वो खाने को स्टोर करता है, फूड को, ठीक है। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है वो पूरी बॉडी में खून पहुंचाता है। लंग्स टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीद इन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो हमें क्या करते हैं? जो हवा हम अंदर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं ताकि वो बाहर आ जाए, ठीक है। ऑर्गन्स क्या होते हैं? स्पेशल परफॉर्मिंग फंक्शन, और ऐसे अंग जो कि एक निर्धारित काम करते हैं। जैसे लंग्स, वो सिर्फ सांस लेने छोड़ने का काम करते हैं। ब्रेन, ये सोचने का काम करता है। हार्ट, ये खून को पहुंचाने का काम करता है। फूड पाइप, फूड पाइप क्या होती है? एक पाइप जैसा होता है जो कि हमारे मुंह से हमारा खाने को हमारे पेट तक लेके जाता है। विंड पाइप क्या होती है? जो हमारी नाक से हवा को हमारे लंग्स तक लेके जाती है। हार्ट, हार्ट पता ही है आप सबको, हमारा दिल होता है जो कि पूरी बॉडी में खून को पहुंचाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एक्सरसाइज देख लेते हैं एक बार इसकी। डैश प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारा ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय डैश एंड डैश। आईज को कौन प्रोटेक्ट करता है? आईलिड एंड आई लैशेज। द हार्ट पंप्स डैश टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो हमारा हार्ट होता है वो क्या चीज पूरी बॉडी में पहुंचाता है? ब्लड। लंग्स एंड डैश व्हेन वी टेक इन एयर एंड डैश वी गिव आउट एयर। लंग्स, लंग्स डैश व्हेन वी टेक इन एयर एंड डैश व्हेन वी गिव आउट एयर। जब हम हवा अंदर लेते हैं लंग्स कैसे हो जाते हैं? हमारे एक्सपेंड कर जाते हैं। यहाँ क्या आएगा? एक्सपेंड मतलब फैल जाना। और डैश व्हेन वी गिव आउट एयर, जब हवा छोड़ देते हैं जब क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। डैश कीप आवर आईज वेट। हमारी आंखों को गीला कौन रखता है? टीयर्स, आंसू। डैश इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? कौन सा है हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन? स्किन, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा? स्किन। आगे देखते हैं। ब्लड इज ग्रीन इन कलर। ब्लड ग्रीन कलर का होता है? नहीं। यहाँ क्या आ जाएगा? नो। द वाटर वी ड्रिंक ऑल्सो रीच आवर स्टमक।
जो हम पानी पीते हैं क्या हमारे स्टमक में जाता है? यस। द ब्लड सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। क्या ब्लड जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है? यस। द ब्रेन इज अ हार्ड ऑर्गन। जो हमारा दिमाग है क्या वो सख्त ठोस अंग है कोई? नहीं है ना, सॉफ्ट होता है वो। तो ये क्या आएगा? नो। टंग डज नॉट हेल्प अस टू स्पीक। जो हमारी जीभ है वो हमारी बोलने में मदद नहीं करती। करती है ना, तो यहाँ क्या आएगा? नो। आगे देखिए मैचिंग। आपको बताना है कि ये किस किस काम आते हैं। ईयर सुनने के काम आता है, हीयर। लेग्स चलने के काम आते हैं। आईज देखने के काम आते हैं, सी। नोज स्मेल करने के काम आते हैं। टंग टेस्ट करने के काम आता है। देखिए क्वेश्चन आंसर है, हाउ डज द फूड रीच आवर बॉडी, सॉरी हाउ डज द फूड रीच आवर स्टमक। फूड हमारे स्टमक में कैसे पहुंचता है? तो क्या होगा इसका आंसर? व्हेन वी टेक फूड इन थ्रू आवर माउथ विद द हेल्प ऑफ फूड पाइप इट रीचेज आवर स्टमक। ठीक है। सेकंड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन होता है? द फंक्शन ऑफ द हार्ट इज टू सप्लाई और पंप ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है। थर्ड देखते हैं, व्हाट डज द विंड पाइप कैरी टू द लंग्स। विंड पाइप लंग्स तक क्या पहुंचाती है? द विंड पाइप कैरी एयर टू द लंग्स। ठीक है। हाउ डू आवर ईयर्स हेल्प। हमारे कान किस तरह से मदद करते हैं? आवर ईयर्स हेल्प अस टू लिसन द साउंड्स। ओके। ठीक है। देखिए हमारी जो टेस्ट जो टंग होती है उस पे 4 तरह के टेस्ट होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होती हैं 4 तरह की। स्वीट मतलब मीठा। ठीक है। सोर मतलब खट्टा। सॉल्टी मतलब नमकीन। बिटर मतलब कड़वा। दोबारा सुनिए, स्वीट मतलब मीठा, सोर मतलब खट्टा, सॉल्टी मतलब नमकीन और बिटर मतलब कड़वा। तो हमारी जो टंग है ये इन 4 टेस्ट ही कर पाती है बस। ठीक है। तो आपको बताना है कि इन सब का टेस्ट कौन कौन सा है। ये आइसक्रीम है तो आइसक्रीम कैसी होती है? स्वीट होती है। चॉकलेट कैसी होती है? स्वीट होती है। सॉल्ट सॉल्टी होता है। ठीक है। इन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है। ये देखिए, हाउ मैनी बोन्स डू यू थिंक यू आर वर्किंग ऑन वाइल स्किपिंग। ये आप सोचना थोड़ा। ठीक है, कि अगर आप जब स्किपिंग कर रहे हो, रस्सा कूद रहे हो, तो आपकी कितनी हड्डियां काम कर रही हैं उस समय। ठीक है। पूरा इमेजिन करना कि हाथों की, उंगलियों की, कंधों की, पैरों की कौन कौन सी जो हड्डियां हैं वो काम कर रही हैं और कितनी हैं। ठीक है। ये लेसन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। जो जो मैंने बताया है आप पेंसिल से अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, जिसने बुक्स ले रखी हैं। ठीक है। और जिसको बुक्स चाहिए तो वो आके ले सकते हैं, बुक्स अवेलेबल हैं अभी। ठीक है। ठीक है। जो भी आपको अभी बताया गया है उसको आप बुक में फिल कर लेना अपना। ठीक है। समझ रहे हैं आप बात। और नेक्स्ट वीक से हमारे टेस्ट होंगे, स्टार्ट होंगे। उसकी डेट शीट मैं आपको अभी दे दूंगा। और उसमें जो भी हमने अभी तक कुछ पढ़ा है, ठीक है, जो भी अभी तक कुछ हमने पढ़ा है इस एक महीने में, वही टेस्ट में पूछा जाएगा। मंडे से वो स्टार्ट होंगे। ठीक है। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो आपको समझ में ना आए वीडियो को रोक के वो स्टॉप कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।